ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है जिसकी जो डायमेंशन है वो 3 से 2 पर है, यानी कि डोमेन की डायमेंशन 3 और कोडोमेन की डायमेंशन 2 है। तो आपको बताना है कि टी क्या हो सकता है, 1 1 ऑन 2, इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर कैन टर्म को आप ध्यान रखें, देन टी कैन बी। तो अगर हम इसके रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बनाए, यानी कि किसी बेसिस के रेस्पेक्ट में, तो उसका जो साइज होगा 2/3 होगा, और हमें ऑन टू के लिए हर एक रो में पाइवोट एलिमेंट्स चाहिए, यानी कि इसकी 2 रो हैं तो दोनों रो में हमें पाइवोट एलिमेंट मिल सकता है। लेकिन अगर हमें इसको 1 1 देखना है तो इसके 3 कॉलम में, यानी कि सभी कॉलम में एक पाइवोट होना चाहिए, यानी कि रो में 2 पाइवोट चाहिए हमें ऑन टू के लिए, और कॉलम में हमें 3 पाइवोट चाहिए 1 1 के लिए, लेकिन हमें मैक्स मिलेंगे 2 ही। तो ये 1 1 तो नहीं हो सकता है, ऑन टू हो सकता है। तो यानी कि सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा। यानी कि आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि अगर हम इसका एक बेसिस बीटा 1 बनाएं डोमेन के लिए और कोडोमेन के लिए बीटा 2 बनाएं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 एल आई वैक्टर होंगे और यहाँ पर आपके 2 एल आई वैक्टर होंगे, यानी कि किसी एक एलिमेंट की कम से कम 2 एलिमेंट की ऐसी इमेज मिलेगी जो सेम होगी, यानी कि वो 1 1 पॉसिबल नहीं होगा। ऑन टू पॉसिबल हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंफर्म, लेकिन ऑन टू पॉसिबल है, 1 1 किसी भी केस में नहीं होगा। और जब भी आपको याद रखना है इसके डायमेंशन, कोडोमेन के डायमेंशन और ये डायमेंशन ज़्यादा है, तो आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि हाँ, ये ऑन टू पॉसिबल है बट 1 1 नहीं है।